नमस्कार, मैं न्यूज रीडर श्वेता चिटनिस एसएसके भारत न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस न्यूज चैनल को प्रारंभ करने का केवल एक ही मकसद है और वह है सत्य की आवाज और एक आवश्यक बदलाव, जिसके चलते श्री कार्तिक रावल जी, जो कि एसएसके भारत मैनेजमेंट एंड मीडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के निर्देशक हैं, उन्होंने जिम्मा अपने सर उठाया और इस चैनल के माध्यम से आप तक सत्य और बदलाव की बातें पहुंचाने का लक्ष्य साधा। आइए सुनते हैं श्री कार्तिक रावल जी को। नमस्ते मित्रों, आज 15 अगस्त है। भारत अपने आज़ादी के 75 साल का सफर पूरा करते हुए 76वें साल में प्रवेश कर रहा है। इस वर्ष को पूरा देश आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से हुई शुरुआत में मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे ऐसे कई सारे वीरों ने अपनी जीवन की आहुति दी। उसके बाद इस आज़ादी की मशाल को प्रज्वलित रखने का काम अनेक स्वतंत्र सैनिकों ने किया, जिसके चलते 1947 में भारत का आज़ादी का सपना पूरा हुआ। आज़ादी के बाद भारत ने 3 बड़े युद्धों का सामना किया, जिसमें से 2 पाकिस्तान के साथ और 1 चीन के साथ हुआ। इसके अलावा कारगिल युद्ध और हाल ही में हुआ डोकलाम विवाद का भी भारत ने सामना किया है। इन युद्धों में हमारे वीर सैनिकों ने शत्रुओं का मुकाबला करते हुए अपने प्राणों की कभी भी परवाह नहीं की और देश के स्वातंत्र्य को सुरक्षित रखने के लिए अपने प्राण देश पर न्योछावर कर दिए। आज़ादी के बाद के 7.5 दशकों में भारत एक मजबूत लोकतंत्र और एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में विश्व के सामने आ चुका है। लेकिन फिर भी ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर बदलाव लाना जरूरी है। आज हमारा भारतवर्ष अंग्रेजों से तो आज़ाद है, लेकिन भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बेईमानी जैसे संकटों ने इसे अपना बंधक बना लिया है। इससे आज़ादी के लिए हमें क्रांति लानी होगी और हमारे देश के युवा शक्ति को एक बार फिर जगाना होगा। एक अकेला व्यक्ति ये काम बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इसके लिए आवश्यकता है एक मजबूत व्यवस्था और संगठन की। हम लोकतंत्र में रहते हैं, फिर भी हम असुरक्षित हैं। ऐसा क्यों? आवाज उठाने वालों को तरह तरह की यातनाओं, अत्याचारों और अन्यायों का सामना करना पड़ता है। ऐसा क्यों? हम पर हमला किया जाता है और असहमति को कुचल दिया जाता है। ऐसा क्यों? क्या अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना गलत है? क्या कानूनी कार्रवाई की मांग करना गलत है? एसएसके भारत न्यूज चैनल शुरू करने का मकसद इन्हीं बातों से जुड़ा हुआ है। भारत में पहले से ही बहुत सारे राष्ट्रीय न्यूज चैनल, प्रादेशिक न्यूज चैनल, राष्ट्रीय अखबार, प्रादेशिक अखबार, यहाँ तक कि स्थानीय अखबार जैसे बहुत सारे मीडिया संसाधन हैं। मगर ये सब के बावजूद भी हमें ऐसा लगा कि एक और नई व्यवस्था की जरूरत है जो सच में बदलाव के काम को अंजाम तक ले जा सके। हाल ही में हम सबने देखा है कि मीडिया के जागरूकता के कारण भ्रष्टाचार के मामले उजागर हुए। कई बड़े बड़े लोग सलाखों के पीछे गए और मीडिया ने अपनी भूमिका बाखूबी निभाई। मगर फिर भी ऐसी अनेक समस्याएं हैं जिस पर मीडिया का ध्यान नहीं जाता। देश के सामने खड़ी हर एक छोटी बड़ी समस्या को पहचानना, उसके बारे में जन जागृति करना, उस समस्या के निवारण के उपाय ढूंढना और उन समाधानों को अमल में लाकर बदलाव लाना, यह एसएसके भारत न्यूज का लक्ष्य है। हमें अपने समाज और अपने लोगों से संबंधित हर मुद्दे पर बोलने का अधिकार है। यह अधिकार इस देश के संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक को प्रदान किया गया है। हम सिर्फ खबर दिखाने का काम नहीं करेंगे, बल्कि हम उस समस्या के जड़ तक जाके बदलाव होने तक पूरे एकाग्रता से काम करेंगे, जिससे देश की बहुत सी समस्याओं का समाधान होगा। हम आशा करते हैं कि आप सभी के सहयोग से हम इस नए न्यूज़ चैनल को भारत की जनता के काम ला सके। आपके सुझाव और सूचनाएं हमें जरूर भेजते रहिए। 76 साल लगे थे आज़ादी को और लाखों हुए शहीद। ये कोई
बाजारी सौदा ना था जो चाहकर लिया हमने खरीद। जिस देश ने हमें ईमान दिया, रहने को जमी और आसमान दिया, ऐसे प्यारे मुल्क का ध्यान रखना, भारत को हमेशा महान रखना। सभी भारतवासियों को एसएसके भारत न्यूज़ चैनल की ओर से 76वें स्वतंत्रता दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। तो यह थे श्री कार्तिक रावल जी, जिन्होंने एक नए अध्याय का प्रारंभ किया है। आशा करती हूँ आप सब लोग सत्य का साथ देंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए स्क्रीन पर बने बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। आपको और आपके परिवार को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।